नमस्कार दोस्तों, यूपी होमगार्ड के मॉक टेस्ट नंबर 3 में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस मॉक टेस्ट में हम लोग करेंगे कुल 40 प्रश्न, जो कि समय कितना रहेगा तो 15 मिनट समय रहेगा। दोस्तों इसमें हम 40 प्रश्न को कवर करेंगे, जो कि दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश से सामान्य ज्ञान से रिलेटेड 15 क्वेश्चन रहेंगे, भारत से रिलेटेड 15 क्वेश्चन और बायोलॉजी यानी कि बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री से तीनों से रिलेटेड दोस्तों आपको 10 क्वेश्चन यानी कि सामान्य विज्ञान से रिलेटेड 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी वीडियोज आपको हमेशा मिलती रहे। जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक किस वर्ष अपनाया गया। ऑप्शन है इसका 1935 में, बी है 1950 में, सी है 1952 और डी है 1960 में। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय प्रतीक है दोस्तों, राजकीय प्रतीक क्या है उत्तर प्रदेश का, तो एक वृत्त के अंदर तीर कमान और दो मछलियाँ हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1950 में अपनाया गया था उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक को। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। ऑप्शन है इसका लखनऊ, बी है गाजियाबाद, सी है वाराणसी और डी है कानपुर नगर। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी। जो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो कौन सा है, तो गाजियाबाद है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है। ऑप्शन है इसका चित्रकूट में, बी है वाराणसी, सी है राजापुर, बांदा जिले के राजापुर में और डी है अयोध्या में। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी। जो रामचरितमानस के रचयिता हैं दोस्तों तुलसीदास, उनका जन्म स्थान कहाँ माना जाता है, तो बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में माना जाता है। ठीक है, राजापुर में। इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे नया जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का दोस्तों सबसे नया जिला कौन सा है। ऑप्शन है इसका हापुड़, बी है शामली, सी है संबल और डी है अमेठी। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी। अमेठी जिला उत्तर प्रदेश का सबसे नया जिला है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोमती नदी किस नदी की सहायक है। ऑप्शन है इसका गंगा, बी है यमुना, सी है घाघरा और डी है रामगंगा। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए। गोमती नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है, तो गंगा नदी की सहायक नदी है गोमती नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है। ऑप्शन है इसका बुंदेलखंड में, बी है तराई क्षेत्र में, सी है पश्चिमी यूपी में और डी है पूर्वांचल में। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, तराई क्षेत्र में दोस्तों उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है, सबसे अधिक वर्षा होती है। इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है कि सरयू नहर परियोजना संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। जो सरयू नदी परियोजना संबंधित है दोस्तों वह सिंचाई से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपी में वन महोत्सव की शुरुआत किसने की। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव की शुरुआत पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने की है। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत ने की है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। गोविंद वल्लभ पंत ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में स्थित चुनार किला, उत्तर प्रदेश में स्थित चुनार किला किस नदी के किनारे है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी के किनारे पर है। जो कि कौन सा किला है, तो चुनार किला जो स्थित है दोस्तों सोन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपी का सबसे बड़ा झील या सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, गोविंद बल्लभ पंत सागर दोस्तों यूपी का सबसे बड़ा झील है या सबसे बड़ा जलाशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काकोरी कांड के समय वायसराय कौन सा। काकोरी कांड जब हुआ था 5 फरवरी 1925 को काकोरी कांड हुआ था, तो उस समय वायसराय कौन थे। तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड रीडिंग। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड रीडिंग थे वायसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है, तो हॉकी है उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल। अगला प्रश्न है कि बुंदेलखंड क्षेत्र किन राज्यों में फैला है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि चौरी चौरा कांड किस जिले में हुआ। तो चौरी चौरा कांड हुआ था दोस्तों किस जिले में, गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सेक्शन बी का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया दोस्तों, जिसमें आपको भारत से रिलेटेड सामान्य ज्ञान के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो आपके इस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान में दोस्तों धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, 1976 में, 1976 में। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, 1976 में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि नेशनल हाईवे 44 है किस शहर से किस शहर तक है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, जो कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH 44 कहाँ से कहाँ तक है, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है कि योजना आयोग को किस वर्ष समाप्त किया गया। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। मैं बता दूं आपको कि योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी और इसको समाप्त कब किया गया, तो 2015 में समाप्त किया गया। योजना आयोग की जगह किसने ली है, तो योजना आयोग की जगह ली है दोस्तों नीति आयोग ने। नीति आयोग की स्थापना कब हुई है, तो 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई है। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ आपको हमेशा मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, संविधान के भाग 4 के ए में है। ठीक है। मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के किस भाग में दिए गए हैं, तो संविधान के भाग 4 के ओ में दिए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ। तो भारत में पहला आम चुनाव हुआ था दोस्तों कब, 1951 से 52 में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1951 से 52 में भारत में पहला आम चुनाव हुआ था। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा डेल्टा है, तो सुंदरबन डेल्टा है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा डेल्टा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी सदस्य या फिर अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय संविधान के निर्माता कौन है दोस्तों, तो भीमराव अम्बेडकर जी हैं, जो कि भारतीय संविधान के निर्माता हैं या फिर जनक भी कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ दोस्तों 1949 में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आरबीआई की दोस्तों स्थापना कब हुई थी, तो आरबीआई की स्थापना हुई थी कब, 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी और 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया है, तो पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया है भारत का राष्ट्रीय ध्वज। अगला प्रश्न है कि लोक अदालत किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। लोक अदालत किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो वह संबंधित है अनुच्छेद नंबर 39 के ए से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत होमगार्ड की स्थापना हुई। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। होमगार्ड अधिनियम 1948 के तहत दोस्तों होमगार्ड की स्थापना हुई थी, जिसकी तैयारी आप इस समय कर रहे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वह है लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के जनक कौन है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में दोस्तों हरित क्रांति, वर्तमान में नहीं, भारत में दोस्तों हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं या फिर कौन माने जाते हैं, तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है। हरित क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों, तो हरित क्रांति का संबंध है कृषि से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं सीएजी की नियुक्ति। वर्तमान में दोस्तों भारत की सीएजी कौन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। नहीं पता होगा दोस्तों तो वर्तमान में कौन क्या है करंट अफेयर्स पे वीडियो में ला दूंगा यदि आप कहें तो। ठीक है। तो राष्ट्रपति करते हैं सीएजी की नियुक्ति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह अनुच्छेद नंबर 83 में वर्णित है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 83 में। सामान्य विज्ञान के प्रश्नों की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। जैसा कि पहला प्रश्न है कि मानव आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है। तो मानव आँख में जो प्रकाश प्रवेश करते हैं उनको कौन नियंत्रित करता है, तो पुतली नियंत्रित करती है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, पुतली के द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
नेक्स्ट है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। रक्त समूह की खोज किसने की है, तो कार्ल लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज की है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है कि पसीना मुख्यतः किस ग्रंथि से निकलता है, तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। पसीना निकलता है मुख्यतः किस ग्रंथि से, तो स्वेद ग्रंथि से निकलता है पसीना। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सा है, तो सबसे अधिक विद्युत चालक धातु है चांदी। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चांदी सबसे अधिक विद्युत चालक धातु है। इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है कि डीएनए की संरचना कैसी होती है, तो डीएनए की संरचना होती है द्विकुंडलीय। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए की संरचना होती है द्विकुंडलीय। डीएनए की खोज किसने करी थी, तो डीएनए की खोज करी थी दोस्तों वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। और या फिर यह भी क्वेश्चन पूछता है कि डीएनए की जो द्विकुंडलीय संरचना होती है उसकी खोज किसने की, तो उसकी खोज भी किसने की थी, तो उसकी खोज भी करी थी किसने, वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक ने। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कहाँ पे होता है, तो अग्नाशय में होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। पैंक्रियाज में इंसुलिन का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। जल न तो दोस्तों अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है। इसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। नेक्स्ट है कि ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चलती हैं, तो ध्वनि तरंगे दोस्तों निर्वात में नहीं चलती हैं। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए यह निर्वात में नहीं चलती हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है, तो मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं बनती है दोस्तों अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, तो आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है, तो ऊर्जा की एसआई इकाई है जूल। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है, तो जूल है ऊर्जा की एसआई इकाई। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।